हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम लाए हैं एक टॉपिक के ऊपर, और ये एक ड्रामा है। ठीक है, तो ड्रामा है, ड्रामे के ऊपर आप जानते हैं फिल्में बनती हैं या सीरियल बनते हैं, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में। तो इसका नाम है कारतूस। ठीक, चलिए फिर इसको पढ़ते हैं और इस कहानी को आप सुनिए और आपको मज़ा ज़रूर आएगा। ड्रामे की किरदार यानी कि एक्टर, ठीक है। कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार, 1799 यानी ज़माना जो टाइम है, वक्त रात का। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं पढ़ना, देखते हैं क्या है इसके अंदर। जगह गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कॉलिंस के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंस और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर चांदनी छटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। चांदनी छटकी हुई है यानी कि चांदनी की रोशनी है, चांदनी रात आप कह सकते हैं इसको। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर आला आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, इसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ इसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। यानी अंग्रेजी ज़माने की कहानी चल रही है, आप ये समझ लीजिए। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है। कर्नल, आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर आला का चचा और उसका दुश्मन। दरअसल नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद न थी। वजीर आला की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। उसने हमें अपनी आधी ममलकत दे दी और 10 लाख रुपए नकद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर आला अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर आला ने भी इसे दिल्ली बुलाया और शमशुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमशुद्दौला। कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, उसका तो ये मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो साख लॉर्ड कलायू के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्सली के हाथों वो सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वजीर आला की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फ़ौज लिए इसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल डाले इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर आला ज़ाती तौर से बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, ज़ाती तौर से यानी इंडिविजुअली, ज़ाती तौर से इसका मतलब ये होता है इंग्लिश में। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। सवाल। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल। कर्नल, किस्सा क्या हुआ था, वजीर आला को माजूल करने के बाद हमने उसे बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ते तलब किया। वजीर आला कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल इसे कलकत्ते में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह न की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर आला के दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर आला की स्कीम क्या है। कर्नल,
اسکیم یہ ہے کہ کسی طرح نیپال پہنچ جائے، افغانی حملے کا انتظار کرے، اپنی طاقت بڑھائے، سعادت علی کو معزول کر کے خود اودھ پر قبضہ کر لے اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دے۔ لیفٹیننٹ: نیپال پہنچنا تو کوئی ایسا مشکل نہیں، ممکن ہے پہنچ گیا ہو۔ کرنل: ہماری فوجیں اور نواب سعادت علی خان کے سپاہی بڑی سختی سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ انہی جنگلوں میں ہے۔ ایک گورا سپاہی تیزی سے داخل ہوتا ہے۔ گورا سپاہی: سر۔ کرنل اٹھ کر: کیا بات ہے؟ گورا سپاہی: دور سے گرد اٹھتی دکھائی دے رہی ہے۔ کرنل: سپاہیوں سے کہہ دو کہ تیار رہیں۔ سپاہی سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جو کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، گرد تو ایسی اڑ رہی ہے جیسے پورا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، مگر مجھے تو ایک ہی سوار دکھائی دیتا ہے۔ کرنل کھڑکی کے پاس جا کر: ہاں ایک ہی سوار ہے، سرپٹ گھوڑا دوڑائے چلا آ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ: اور سیدھا ہماری طرف ہی آتا معلوم ہوتا ہے۔ کرنل تالی بجا کر سپاہی کو بلاتا ہے۔ کرنل سپاہیوں سے کہو اس سوار پر نظر رکھیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ سپاہی سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ: شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تیزی سے اسی طرف آ رہا ہے۔ ٹاپوں کی آواز بہت قریب آ کر رک جاتی ہے۔ ٹاپو بولتے ہیں گھوڑے کی چلنے کی جو آواز ہے۔ سوار باہر سے: مجھے کرنل سے ملنا ہے۔ گورا سپاہی چلا کر: بہت اچھا۔ سوار: بھائی آہستہ بولو۔ گورا سپاہی اندر جا کر: حضور سوار آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کرنل: بھیج دو۔ لیفٹیننٹ: وزیر اعلیٰ کا ہی کوئی آدمی ہوگا، ہم سے مل کر اسے گرفتار کروانا چاہتا ہوگا۔ کرنل خاموش۔ سوار سپاہی کے ساتھ اندر آتا ہے۔ سوار آتے ہی پکار اٹھتا ہے: تنہائی تنہائی۔ کرنل: یہاں کوئی غیر آدمی نہیں، آپ راز دل کہہ دیں۔ سوار: دیوار ہم گوش دارد۔ تنہائی یعنی خاموشی ہو گئی۔ کرنل لیفٹیننٹ اور سپاہی کو اشارہ کرتا ہے، دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ جب کرنل اور سوار خیمے میں تنہا رہ جاتے ہیں تو ذرا وقفے کے بعد سوار چاروں طرف دیکھ کر کہتا ہے، سوار بولتا ہے: آپ نے اس مقام پر کیوں خیمہ ڈالا ہے؟ کرنل: کمپنی کا حکم ہے کہ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا جائے۔ سوار: لیکن اتنا لاؤ لشکر کیا معنی؟ کرنل: گرفتاری میں مدد دینے کے لیے۔ سوار: وزیر اعلیٰ کی گرفتاری بہت مشکل ہے صاحب۔ کرنل بولتا ہے: کیوں؟ سوار: وہ ایک جانباز سپاہی ہے۔ کرنل: میں نے بھی سن رکھا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سوار: چند کارتوس۔ کرنل: کس لیے؟ سوار: وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کرنل: واہ، یہ لو 10 کارتوس۔ سوار مسکراتے ہوئے: شکریہ۔ کرنل: آپ کا نام؟ سوار: وزیر اعلیٰ، آپ نے مجھے کارتوس دیے ہیں، اس لیے آپ کی جاں بخشی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ ٹاپوں کا شور سنائی دیتا ہے۔ کرنل سناٹے میں ہکا بکا کھڑا ہے۔ لیفٹیننٹ اندر جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ: کون تھا؟ کرنل: دبی زبان میں اپنے آپ سے: ایک جاں باز سپاہی۔ اس کے بعد پردہ، جانتے ہیں آپ اسٹیج پہ پردہ گر جاتا ہے، اینڈ میں پردہ گرتا ہے اسٹیج پہ، آپ جانتے ہی ہیں۔ اور اس کہانی کو لکھا تھا حبیب تنویر صاحب نے۔ معنی یاد کیجئے: خیمہ یعنی تمبو یا ٹینٹ، جانباز بہادر یا جان پر کھیل جانے والا، مصلحت حکمت یا پالیسی، ساخت نیک نامی یا اعتبار، معزول تخت یا گدی سے اتارا ہوا۔ دیوار ہم گوش دارد، یہ ایک پرشین لائن ہے۔ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ دوستوں؟ دیوار ہم گوش دارد، مملکت یعنی حکومت یا سلطنت، راز دل یعنی دل کی بات یا بھید، وقفہ یعنی مہلت یا تھوڑی سی دیر، لاؤ لشکر یعنی فوج اور اس کا ساز و سامان۔ غور کیجئے، وطن سے محبت کرنے والے جانباز تاریخ میں زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی قدر کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جن جن لوگوں کا نام آیا، ٹھیک ہے، تو ہم جس کو ہیرو سمجھ رہے ہیں وہ ہیرو رہا ہوگا، اسی لیے ہم اس کو آج بھی ہیرو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ پہلا ہے، وزیر اعلیٰ کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آتے ہیں؟ دوسرا سوال، سعادت علی کو انگریزوں نے اودھ کے تخت پر کیوں بٹھایا؟
तीसरा सवाल, सआदत अली कैसा आदमी था? चौथा सवाल, कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? नीचे दिए नहीं लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तख्त यानी तख्त के ऊपर सेंटेंस बनाना आपको। खिलाफ, पाक, बहादुर, जांबाज, वजीफ़ा, स्कीम। जमा के वाहिद और वाहिद के जमा बनाइए, यानी कुछ इसमें जमा है पहले से यानी प्लूरल है, कुछ सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाहिद को बोलते हैं। जंगल, शिकायत, अफवाज, सलातीन, वजीफ़ा, वज़ीर। इसमें मेरे ख्याल से प्लूरल ज़्यादा है। नीचे लिखे हुए जुमलों में सही लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। पहला है, सुना है ये वज़ीर आला अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर डैश की दावत दे रहा है। हमले की या लड़ाई की? ज़ाहिर हमले की। दूसरा है, वज़ीर आला के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ डैश कूट कूट कर भरी हुई है। नफ़रत भरी है या बुराई या मोहब्बत? ज़ाहिर नफ़रत। तीसरा है, वज़ीर आला की डैश बहुत मुश्किल है साहब। माजूली, जाँ बख्शी या गिरफ्तारी? तो है गिरफ्तारी आएगा, ठीक है। अमली काम, उस्ताद से 3 शहीदान वतन के नाम मालूम करके लिखिए। 2 लोगों के दरमियान की गुफ्तगू या बातचीत मुकालमा कहलाती है। समझ रहे हैं, डायलॉग जिसे बोलते हैं। इस ड्रामे के 5 मुकालमे याद करके लिखिए, यानी डायलॉग। इस ड्रामे को साथियों के साथ मिलकर स्टेज कीजिए। स्टेज यानी कि ड्रामा कीजिए स्टेज पर। तो गाइस, ये थी कहानी जिसका टॉपिक आपने देखा, कारतूस था, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की ये ऊपर कहानी है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने के दौरान की ये कहानी इसमें बयान की गई है, बातें बयान की गई हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक शेयर करें जिनको उर्दू सीखनी है या पढ़नी है या सुननी है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।